दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं एंड ऑप्शन ट्रेडिंग अभी भी आप ढंग से नहीं कर पा रहे हो, वहां पर काफी ज्यादा लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब है शायद आप इंडिकेटर्स को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। बहुत सारे इंडिकेटर्स आप लगाते हो, लेकिन आपको ये पता नहीं होता है कि कौन सा इंडिकेटर ट्रेंड के लिए, कौन सा इंडिकेटर एंट्री के लिए और कौन सा इंडिकेटर एग्जिट के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इंडिकेटर्स जिनको आप एक साथ कंबाइन करके आप तीनों तरीका पता कर सकते हो कि यहाँ पर ट्रेंड क्या हो सकता है, एंट्री कहां पर हो सकती है और एग्जिट कहां पर हो सकता है। पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। कॉन्सेप्ट के इस सेशन में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं सिस्टमैटिक ट्रेडिंग के बारे में। दोस्तों, आज का टॉपिक काफी खास है। यहाँ पर मैं कुछ इंडिकेटर्स के बारे में बात करने वाला हूँ। ये जो परेशानी है ये हर कोई फेस करता है, बिगिनर से लेकर एडवांस ट्रेडर्स तक सभी यहाँ पर फेस करते हैं। तो ज्यादातर कौन यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करता है? जो बिगिनर्स और इंटरमीडिएट लेवल पर होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि उनको क्या क्या परेशानी होती है और इस परेशानी का निवारण क्या है, कौन सा एप्लीकेशन आप यूज करके कौन सा इंडिकेटर आप इस्तेमाल कर सकते हो ताकि इस परेशानी से आप बाहर आ सको। चलिए चलते हैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे एंड यहाँ पर हम जानेंगे कि किस तरीके से जो बिगिनर्स हैं या फिर इंटरमीडिएट ट्रेडर्स हैं परेशानी फेस करते हैं। मैंने अपना कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन ओपन कर लिया है, आप भी इसको ओपन कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने साइन अप नहीं किया है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप साइन अप कर सकते हैं। तो चलिए जानेंगे कि किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं लोग, किस तरीके से वो जो ट्रेडिंग जर्नी है उसको और भी इंप्रूव कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पर ज्यादातर जो भी ट्रेडर्स हैं वो निफ्टी बैंक निफ्टी में ज्यादा ट्रेड करते हैं, बाद में वो स्टॉक ऑप्शंस में आते हैं। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर आपको ट्रेड करना है तो यहाँ पर लोग परेशानी क्या फेस करते हैं, पहले उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला परेशानी यहाँ पर होती है, जैसे मान लीजिए निफ्टी बैंक निफ्टी या फिर स्टॉक में अगर उनको परेशानी होती है तो ज्यादातर देखिए जो निफ्टी बैंक निफ्टी है वहां पर एक ही परेशानी होती है कि उसका ट्रेंड कैसे पता किया जाए। ऑलराइट, ट्रेंड क्या हो सकता है उसके हिसाब से वहां पर ट्रेड लेते हैं। और जो स्टॉक है, स्टॉक सिलेक्शन में प्रॉब्लम होती है कि कौन सा स्टॉक हमें लेना चाहिए, कौन सा स्टॉक में आज एक्टिविटी ज्यादा होगी। तो सबसे पहले परेशानी यही होती है। तो चलिए मैं अपना ब्लैक बोर्ड जो ब्लैक बोर्ड है वो यहाँ पर शेयर करता हूँ, फिर वहां पर बातें करेंगे। तो देखिए जो सबसे पहले परेशानी होती है वो स्टॉक सिलेक्शन में होती है। अगर जो स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो स्टॉक सिलेक्शन में सबसे बड़ी परेशानी होती है। बाद में जो इंडेक्स ऑप्शन में जो ट्रेड करते हैं, इंडेक्स ऑप्शन में आप देखोगे यहाँ पर परेशानी सबसे ज्यादा यही होगी कि ट्रेंड को कैसे पता किया जाए। ठीक है, अभी स्टॉक सिलेक्शन में जो ट्रेंड पता होता है, यहाँ पर एक परेशानी जो इंडेक्स ऑप्शन में होती है वो ये स्टॉक ऑप्शन में नहीं होती है। यानी कि दोस्तों देखिए जो इंडेक्स होता है काफी ज्यादा वोलेटाइल होता है, बहुत तेजी से ऊपर जाता है नीचे भी आता है। स्टॉक वैसा नहीं करता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ जो स्टॉक्स होते हैं ये क्या करते हैं, मान लीजिए अगर उन्होंने कोई डायरेक्शन पकड़ा है मॉर्निंग में तो मोर देन 60% चांस ये रहता है कि वो उसी डायरेक्शन में रहते हैं। राइट, भले थोड़ी सी उथल पुथल हो सकती है लेकिन उसी डायरेक्शन में रहती है। इंडेक्स ऑप्शन में ये परेशानी काफी ज्यादा होती है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डेटा के साथ कुछ इंडिकेटर्स भी कंबाइन किया जाता है। ठीक है, इंडिकेटर्स भी कंबाइन किया जाता है, लेकिन यहाँ पर लोगों के पास कंफ्यूजन ये रहता है कि कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल किया जाए। एंड यहाँ पे परेशानी और कौन सी है ये भी यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, जो मैंने 3 बातें आपको बताई है, यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। यानी कि आप निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेंड कैसे पता करेंगे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है। लोगों को ट्रेंड का ही अंदाजा नहीं होता है। लोग क्या सोचते हैं, एक सिंपल सी मैं बात बताता हूँ कि मान लीजिए हमने एक मूविंग एवरेज लगाया हुआ है, एक पर्टिकुलर इंडिकेटर लगाया हुआ है, तो लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो इंडिकेटर हमने लगाया मूविंग एवरेज, इसमें ऊपर क्या तो बाय कर लेंगे, नीचे क्या तो सेल कर लेंगे। ठीक है, और मैं ये नहीं कहूंगा कि वो गलत है या फिर प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता है, लेकिन जब उसमें लोगों का लॉस होता है तो वहां पर उनका मोरल डाउन हो जाता है, ट्रेडिंग क्विट कर देते हैं। एंड दूसरी बात ये भी है कि अगर ट्रेंड के हिसाब से आप नहीं जाते हो तो एक जगह आपका लॉस होगा, एक जगह प्रॉफिट होगा। तो अंत में क्या होता है, आप 50-50% पे निकलते हो या फिर आपका पूरा लॉस निकलता है। ठीक है, वहां पर आप प्रॉफिटेबल नहीं रहते हो। तो सबसे बड़ी परेशानी होती है यहाँ पर ट्रेंड की। दूसरी परेशानी यहाँ पर हम फेस करते हैं कि एंट्री कहां पर लिया जाए और कैसे लिया जाए। ठीक है, कैसे लिया जाए कि हम यहाँ पर जो भी इंडिकेटर लगा रहे हैं, ठीक है, एंट्री हम यहाँ पर क्या कहां पर लें। ठीक है, व्हेन टू टेक द एंट्री, वेयर। ठीक है, ये भी यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, कब लिया जाए, कैसे लिया जाए, ये एक एंट्री का बहुत बड़ा यहाँ पर मैं कहूंगा कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। काफी लोग को नहीं पता है, बहुत सारे पैटर्न्स भी इस्तेमाल करते हैं, कई लोग सक्सेस भी होते हैं, कई लोग नहीं हो पाते हैं, कंफ्यूजन काफी रहता है। फिर आता है कि यहाँ पर एग्जिट कैसे किया जाए।
ठीक है, एग्जिट कैसे किया जाए। देखिए दोस्तों, एग्जिट का जो कंडीशन है ये आप पर निर्भर करता है कि आप कौन से एग्जिट में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। राइट दोस्तों, प्रॉब्लम ये है, देखिए कई लोग क्या करते हैं कि जो एग्जिट है वो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जाते हैं, कई लोग क्या करते हैं परसेंटेज के हिसाब से जाते हैं, कई लोग इंडिकेटर के हिसाब से जाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको तीनों चीज यहाँ पर बता दूंगा, आपको जो कंफर्टेबल लगेगा आप उसके हिसाब से जाइएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये मैंने तीनों प्रॉब्लम आपको बता दी कि ये यहाँ पर ज्यादातर लोग ट्रेंड में, एंट्री में, एग्जिट में काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो यहाँ पर मैं तीनों इंडिकेटर के बारे में यहाँ पर बात करूंगा। ऑलराइट, सो चलिए कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पर चलते हैं। मैंने भी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन ओपन कर लिया है, आप भी ओपन कर सकते हैं। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके उसको साइन अप कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स इसके फ्री है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन यहाँ पर मैंने ओपन किया है एंड यहाँ पे देखिए जो ट्रेंड है यहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप के बारे में बताया जा रहा है। तो जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रैक में हम जाते हैं एंड बिल्टअप स्क्रीन सिंबल को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम जो स्टॉक है वो लॉन्ग में है। आज निफ्टी गैप अप भी ओपन हुआ था, इसकी वजह से वो लॉन्ग भी दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हम कुछ और भी चीजें यहाँ पर जोड़ेंगे। अभी यहाँ पर ये लॉन्ग में, लेकिन बैंक निफ्टी शॉर्ट कवरिंग में। तो दोस्तों बैंक निफ्टी अगर शॉर्ट कवरिंग में है तो यहाँ पर एक परेशानी होती है कि भले दोनों ही चीज बुलिश है, यहाँ पर क्या हो सकता है कि बैंक निफ्टी जो अपोजिट वाला यहाँ पर डेटा बता रहा है, यानी कि अनवाइंडिंग वाला डेटा बता रहा है, निफ्टी आपको क्या बता रहा है, बिल्टअप वाला फ्रेश जो कॉन्ट्रैक्ट ओपन होता है उसकी बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। और ये भी होता है कि बैंक निफ्टी में देखिए मेजोरिटी ऑफ द जो स्टॉक है वो बैंक्स हैं, जिनका स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा मार्केट शेयर है। तो वहां पर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, मार्केट शेयर के हिसाब से, कंट्रीब्यूशन के हिसाब से अगर वो स्टॉक हैवीली नीचे जाते हैं तो निफ्टी भी नीचे जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। और अगर निफ्टी मान लीजिए जो भी उसका डायरेक्शन चल रहा है बैंक निफ्टी उसका अपोजिट चल रहा है तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, पहली बात तो ये है। अभी हम इंडिकेटर्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हम दिशा तो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये डेटा चेंज भी होता रहता है तो वो भी हमें ध्यान देना है। ठीक है, सो चलिए हम चार्ट पर चलते हैं। यहाँ पर एनालाइज पे जाकर आप चार्ट्स एंड ऑर्डर इन ट्रेड पर अगर आप क्लिक करेंगे तो चार्ट आपके लिए ओपन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने 3 इंडिकेटर मैंने लगा रखे हैं आपके लिए। तो पहला यहाँ पर एक ऑर्डर बुक है। ठीक है, ऑर्डर बुक बायर एंड सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी है, ये हमारा प्रोप्राइटरी टूल है। ये आपको बताएगा एंट्री के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने 3 इंडिकेटर लगाए। बाकी जो 2 होते हैं वो इनबिल्ट होते हैं, वो तो आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे, लेकिन जो ऑर्डर बुक का डेटा है ये हमारे कॉन्सेप्ट में मिलता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो 3 इंडिकेटर लगाया है, एक मैंने आरएसआई लगाया है, एक मैंने एमएससीडी लगाया हुआ है एंड मैंने ऑर्डर बुक लगाया हुआ है। सो यहाँ पे जो एमएससीडी है वहां पर आपको बताएगा कि फिलहाल ट्रेंड क्या चल रहा है, ट्रेंड यहाँ पर खत्म हो रहा है, यहाँ पर ये ओवरबॉट ओवरसोल्ड, मतलब कि इन द सेंस कहने का बात है ओवरबॉट ओवरसोल्ड की नहीं, यहाँ पर एग्जॉस्ट हो गए कि नहीं। ठीक है, जो भी बायर है या सेलर है एग्जॉस्ट हो गए कि नहीं। और जो मैंने आरएसआई लगा रखा है, आरएसआई मैंने यहाँ पर लगा रखा हुआ है एग्जिट के लिए। ठीक है दोस्तों, अभी जाहिर सी बात है कई बार जो एग्जिट होगा हमारा पहले एग्जिट हो जाता है। ठीक है, फिर हम सोचते हैं कि इतना बड़ा एग्जिट हमें क्यों नहीं मिला। सो दोस्तों वो हमेशा नहीं मिलता है। ठीक है, हमेशा मार्केट वन साइड नहीं जाता है। तो इसलिए हमने क्या किया, एक परफेक्ट एग्जिट वहां पर लिया है। ठीक है, एक एवरेज के तौर पर देखा जाएगा तो वो एग्जिट काफी अच्छा काम करता है। अगर आप परसेंटेज के हिसाब से आएंगे तो उसके हिसाब से भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें परफेक्ट एग्जिट आपको मिलेगा नहीं। आप अगर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जाते हैं तो उसमें भी आपको अच्छी एंट्री एग्जिट मिल जाती है, बट मैं भी कहूंगा कि वो भी उतना परफेक्ट नहीं होता है जितना आप आरएसआई के हिसाब से जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, अभी देखिए पहले हम बात पता करेंगे कि ट्रेंड अभी चेंज होने वाला है या नहीं होने वाला है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, ये एमएससीडी है, ये हमारा देखिए ऑर्डर बुक बायर एंड सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी यहाँ पर हमने लगा रखा है। ठीक है, दोनों आपको करंट मार्केट प्राइस पर दिखा रहा है कि बायर ज्यादा डोमिनेंट है या सेलर ज्यादा डोमिनेंट है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पर बायर एग्जॉस्ट हो रहे हैं या जो सेलर है वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं, एंड कहाँ पे टर्निंग पॉइंट है, कहाँ पे जो बायर है वो डोमिनेंट पोजीशन पे आते जा रहे हैं या सेलर डोमिनेंट पोजीशन पर आ रहे हैं। अब यहाँ पर कंसेप्ट देखिए और देखिए कि मैं किस तरीके से ट्रेंड पता कर रहा हूँ, किस तरीके से मैं यहाँ पर एंट्री ले रहा हूँ और एग्जिट कर रहा हूँ। आप ये देखिए, ये जो हमारा एमएससीडी है ट्रेंड यहाँ से शुरू हुआ था। ठीक है, ये जो हम यहाँ पर देखते हैं जो ट्रेंड लाइन है इसके साथ मूविंग एवरेज है वो किस तरीके से ये हमें एक दूसरे को क्रॉस ओवर करते हैं। तो वहां पर हम देखते हैं कि जो एमएससीडी बता रहा है कि एग्जॉस्ट हो चुके हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ब्लू लाइन है, जैसे कि यहाँ पर इंडिकेटर और ये सारे जो एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए किस तरीके से जब क्रॉस ओवर करते हैं तो यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि ये एग्जॉस्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों हमें तुरंत ट्रेड लेना है नहीं, थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि जब भी जहां पर एग्जॉस्ट होते हैं ना तो अचानक से लोग क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। तो बहुत ही तेजी से कैंडल वहां पर बनती है, हमें वहां पर ट्रेड नहीं लेना है,
वो हमेशा वहां पर आप देखोगे ट्रैप करने की कोशिश करेगा। तो एक बार हमें एग्जॉस्ट वाला एरिया पता चल चुका है, हमारा जो एंट्री है उसी के आसपास बनेगा। अभी आप क्या इस कैंडल पे बनाएंगे? नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आप यहाँ पर एंट्री बनाना चाहेंगे, जैसे ये कैंडल बन रही है, आप सोचेंगे फुल बेरिश है, चलिए यहाँ पर ट्रेड बनाया जाए। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ऑर्डर बुक है उसका डेटा का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और हम देखेंगे कि कहाँ पर मुझे सूटेबल जगह पर मुझे ट्रेड मिल रहा है। अभी जो इतनी बड़ी कैंडल बन रही है, जाहिर सी बात है मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाएगा। 2634 है, नीचे में आता हूँ 25,999 है, तो स्टॉप लॉस मेरा थोड़ा बड़ा हो रहा है। अगर मैं इसके हाई पे जाऊं तो 36 से पॉइंट से ज्यादा है, ठीक है। तो अभी ये कैंडल जो यहाँ पर एक अचानक से बन जाती है, ऐसे बिग कैंडल बनती है, तो थोड़ा उसको अवॉइड करें, तुरंत हम वहां पर नहीं लेंगे, क्योंकि क्या होता है कई बार ये ट्रैपिंग वाला एरिया होता है, ठीक है। तो हमें तुरंत नहीं करना, ये क्रॉसओवर के बाद तुरंत हमें नहीं लेना है। हमें ये देखना है कि यहाँ पर दोबारा अगर जाता है या फिर प्राइस यहाँ पर सस्टेन करता है, क्योंकि ऐसा होता है कि ट्रैप करने के बाद लोगों को थोड़ा वहां पर ऊपर लेके जाया जाता है, वहां पर अगेन ट्रैप करते हैं। कैसे ट्रैप करते हैं? लोगों को लग रहा है कि अभी भी अप ट्रेंड में है, तो चलिए यहाँ पर हम बाइंग करते हैं। बायर्स को भी ट्रैप कर लिया उन्होंने, ठीक है, तो बायर्स को भी ट्रैप कर लिया। अभी ये ऊपर जाके फिर नीचे आता है, तो वहां पर देखिए बायर और सेलर दोनों एग्जिट होते हैं एंड इनका फायदा होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं लेना। अभी देखिए वापस से इसी हाई पर गया, ठीक है, एंड यहां से इसने वापस से ऊपर ब्रेक करके नहीं जा पाया, ठीक है, ऊपर नहीं जा पाया। एक तो पहली बात है कि जो इसका ओवरबॉट जो एरिया है, आप देखिए 50 के यहाँ पर 50-40 ऐसा चल रहा है, तो एक बार 30-35 ऐसा चला जाता है तो थोड़ा वहां पर रुक जाइए। निफ्टी के केस में 30-35 के यहाँ पर जाता है तो रुक जाइए। बैंक निफ्टी के केस में 50 को देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हाई यहाँ पर बना है, यहाँ पर नीचे है। अभी मैं क्या करूंगा, मैं वेट करूंगा, अभी मुझे एग्जीक्यूशन देखना है। मैंने ट्रेंड को देख लिया कि ट्रेंड यहाँ से रिवर्सल होने का चांसेस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या देखूंगा कि ऐसे पर्टिकुलर जगह पे जाऊंगा जहां पे मुझे ऊपर से मैं नीचे देख रहा हूं, तो यानी कि मुझे सेलर जो है वो डोमिनेट चाहिए। तो देखिए अगर मैं आगे आगे जाता हूं तो यहाँ पर सेलर जो है वो धीरे धीरे हावी हो रहे हैं। अभी ये मुझे कैसे पता चल रहा है, ये देखिए जो रेड कैंडल है इसमें मुझे सेलर हावी नहीं दिख रहे, बायर हावी दिख रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा डेटा यहाँ पर चेंज हो रहा है, कैंडल का रंग अलग बता रहा है, डेटा अलग बता रहा है। अभी आगे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ग्रीन कैंडल है, लेकिन देखिए इसमें सेलर ज्यादा है, राइट। आगे भी ग्रीन कैंडल, उसमें भी सेलर ज्यादा है, तो समझ जाइए कि ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो रहा है। आपको ये इंडिकेटर के साथ MACD कंबाइन करोगे तो दोनों चीज बता रही है, ठीक है। तो देखिए ट्रेंड कैसे यहाँ पर चेंज हो रहा है। अभी मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं एक ऐसी रेड कैंडल देखूंगा जिसमें सेलर जो है बायर के मुकाबले में डबल होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अगर ये कैंडल बनती है, यहाँ पर देखिए ये कैंडल पे सेलर जो है 14,550 है। आप यहाँ पे सेलर को देखिए, ये जो इंडिकेटर है इसके आगे न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, यहाँ देखिए सेलर जो है 14,550 है, बायर्स 3,450 है। अभी आप एक काम करेंगे कि ये कैंडल बन चुकी है, अभी इसका लो ब्रेक होने का वेट करेंगे। देखिए कंडीशन यहाँ से शुरू हो चुकी है। अभी यहाँ पर देखिए ये कंसिस्टेंसी हमने देखी, कंसिस्टेंसी अगर नहीं होगी तो स्ट्रेट में हमें नहीं बनना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 1057 की कैंडल है, 14,000 मेरे सेलर है, 3,000 मेरे बायर्स हैं। अभी इसका लो यहाँ पर ब्रेक होता है, उस पर भी आप देखोगे 9,000 मेरे सेलर्स हैं, 6,600 मेरे बायर्स हैं। तो यहाँ पर भी मेरे जो सेलर है डोमिनेट हो गए। तो मेरा पहला सिग्नल क्या मिला कि मुझे सेलर डबल चाहिए, जो कि यहाँ पर आपको मिल चुके हैं, ठीक है। अब उसका लो ब्रेक होता है, आप यहीं पर ट्रेड बनाइए एंड आप ये जो स्विंग हाई है या फिर ये स्विंग पर आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो आप अगर यहाँ पर ट्रेड बनाते हो, तो जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर ट्रेड बनाया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रेड बनाते हैं, एक शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। तो मैंने शॉर्ट लिया, ठीक है। अभी यहाँ पर आप ट्रेड रखिए। अभी देखिए ये रहा, ये यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए ना, तो ऊपर भी यहाँ पर रख सकते हो, लेकिन ये स्विंग यहाँ पर बना, यहीं पे स्टॉप लॉस रखिए। देखिए इसी के हाई से रिटर्न आया हुआ है। अभी आप क्या कर सकते हो, देखिए यहाँ पर 1:2 का रेशियो मिला हुआ है, लेकिन आपको सबसे परफेक्ट आपको एग्जिट क्या मिलेगा, जब भी ये जो कैंडल नीचे जा रही है, यहाँ पर RSI, अभी RSI का रोल आ गया, यहाँ पर मुझे एग्जिट देखना है जो RSI आपको बताएगा। मैंने ऑर्डर बुक को देखकर एंट्री ले लिया, अभी एग्जिट में RSI को देखकर करूंगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर ट्रेंड, एंट्री, अभी एग्जिट की बारी हो रही, तीसरा स्टेज, 3 स्टेज होता है ट्रेडिंग में, तो मैं तीसरे स्टेज पर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर जैसे वो 30 या 30 के आसपास 31, 32 भी टच करता है तो एग्जिट कर लीजिए, ठीक है। आपको ज्यादा वेट नहीं करना है, वो 30 के रेंज में आ गया, आप वहां पर उसको एग्जिट कर लेने में ही भलाई है। जैसे यहाँ पर ये कैंडल बनी है, ठीक है, आसानी से देखिए ये कैंडल जब बनती है यहाँ पर आप उसको एग्जिट कर लीजिए। ऑलराइट दोस्तों, तो इस तरीके से आप ये ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। ये निफ्टी का हो गया। अगर बैंक निफ्टी आपको करना है तो बैंक निफ्टी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे बैंक निफ्टी है, ऑलराइट,
यहाँ पर देखिए सेम सेम कंडीशन था। यहाँ पर देखिए ये कैंडल पूरी बनी है, इसके आगे हम आगे की कैंडल देखते हैं जहाँ पर मुझे बायर सेलर थोड़ा डोमिनेंट दिखनी चाहिए, तब जाके मैं वहाँ पर एंट्री बनाऊंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, सेम वहीं पर देखिए अभी ये बहुत बड़ी कैंडल बनी है, हालांकि बायर यहाँ पर आप देख सकते हो जो सेलर जो सेलर है वो 3 गुना है, उसका लो ब्रेक होता है वहां पर भी 3 गुना के आसपास है। ठीक है, आप यहाँ पर भी ट्रेड बना सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा वेट करूंगा क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल पे ट्रेड बनाना रिस्की होता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर भी ट्रेड बनाते हो तो थोड़ा कम क्वांटिटी जाओ। अभी देखिए हमारा ट्रेड यहाँ पर बनेगा। ठीक है, यहाँ देखिए कैसे ग्रीन कैंडल है तो भी आप देखोगे मेरा जो सेलर है वो हावी होना शुरू हो गया। ठीक है, अभी देखिए सेलर जो है यहाँ पर आपको हर जगह यहाँ पर डोमिनेंट दिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये कैंडल आपका बन रही है। अब मुझे देखना है कि जो मेरे सेलर है कहाँ पे डबल है। यहाँ देखिए सेलर आपको यहाँ पर भी दिख रहे हैं, यहाँ पर भी डबल आपको दिख रहे हैं, और आगे जाके भी आपको सेलर यहाँ पर डोमिनेंट पोजीशन पर दिख ही रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस कैंडल पर ट्रेड बनाएंगे। तो ये कैंडल पे आप जाके ट्रेड बनाते हो, अगर आप इसके पहले यहाँ बनाना चाहते हो तो यहाँ पर भी बना सकते हो। जैसे देखिए हमने क्या किया है, ये कैंडल के बाद ये कैंडल यहाँ बन रही है, तो यहाँ पर अगर आप ट्रेड बनाते हो, देखो 490 मेरे बायर है, 1290 मेरे 1260 मेरे सेलर है, तो इसका लो यहाँ पर ब्रेक होता है। ठीक है, अभी ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल है, इसका लो यहाँ पर देखिए ये नीचे वीक बना है, इसने ब्रेक नहीं किया है, ये वाले कैंडल ने ब्रेक किया है, एंड उस पर भी सेलर डोमिनेंट है। याद रखिए दोस्तों, सिर्फ सिग्नल कैंडल इंपॉर्टेंट नहीं कि जहां पर आपको सेलर डबल हो, आपको उसका फॉलो ऑन भी चाहिए जहां पर सेलर डोमिनेंट हो। तो आप यहाँ पर ट्रेड बनाइए। ठीक है, आप क्या करिए, यहाँ पर हम इस कैंडल के क्लोजिंग पे ट्रेड बनाते हैं एंड ये स्विंग हाई पे स्टॉप लॉस रखते हैं। अभी यहाँ पर देखिए अगर आप रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जाना चाहते हो, आसानी से 1:2 यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और देखिए ये जो कैंडल है, अगर इस कैंडल पे मैं कर्सर रखूंगा तो आप आरएसआई देखिए, आरएसआई इजीली 29 हो गया, वो 30 के नीचे चला गया, तो आपको इस कैंडल पे एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे कि आपका यहाँ पर ट्रेड बनता है। अगेन देखिए ये पूरा जो एमएससीडी है जिसकी वजह से हमने यहाँ पर ट्रेंड बनाया, अभी एमएससीडी देखिए यहाँ पर क्रॉस किया है, ये देखिए लो से ऊपर उठ के यहाँ पर आया है, तो क्या मुझे यहाँ पर ट्रेड बनाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने यहाँ पर कंडीशन लगाई थी वही कंडीशन यहाँ पर लगाई है। अभी क्या करिए, अभी यहाँ पर वेट करिए, हमें नेक्स्ट यहाँ पर देखना है कि कहाँ पर इसी ये जो लो है, ठीक है, यहीं पर जैसे यहाँ इसने जो एक एग्जॉस्ट वाला एरिया बताया है, एग्जॉस्ट वाला एरिया यहाँ पर बनाया है, बिल्कुल देखिए नेगेटिव यहाँ पर चला गया, 25 के आसपास है। तो चलिए हम एक काम करेंगे, इसी के आसपास ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर बायर सेलर यहाँ पर उसके मुकाबले में डोमिनेंट है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर भी ट्रेड बनाऊंगा तो मुझे स्टॉप लॉस यहाँ रखना पड़ेगा जो लो यहाँ पर पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभी क्या हुआ, इसी लो को दोबारा टच किया है। अब मैं यहाँ पर देखूंगा कि किस जगह पर मेरे जो बायर हैं वो मुझे यहाँ पर अधिक मिल रहे हैं। तो देखिए आपको कैंडल यहाँ पर हम रख रहे हैं, यहाँ पर मेरे बायर ज्यादा है, यहाँ पर भी बायर ज्यादा है, ये कंसिस्टेंसी यहाँ पर मेंटेन हुई है, तो आपका नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पर बनेगा। यहाँ पे ट्रेड बनने के बाद देखिए ये मार्केट क्लोज हो गया, आपको दूसरा ट्रेड जो है यहाँ पर आप एग्जिट करोगे वो भी आपका प्रॉफिटेबल ही है। ऑलराइट, अगर आप थोड़ा और पीछे जाते हो तो देखिए हमने जो पहले का भी ट्रेड यहाँ पर बनाया हुआ है क्रॉसिंग पे, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर, खैर ये वाला जो क्रॉसिंग है ये थोड़ा मैं कहूंगा कि ये जो रिस्की ट्रेडर्स होते हैं वो ले सकते हैं, जो रिस्क लेना जानते हैं, बट आप ये वाला रिस्क मत लीजिए। रीजन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो रिट्रेस होता है तो टाइम डिके की वजह से नुकसान होता है। अभी देखिए एग्जॉस्ट वाला एरिया यहाँ पर से बना दिया है, अभी आपको क्या है, वेट करना है कि मुझे कहीं पर सेलर डोमिनेंट दिखे, जो कि यहाँ पर देखिए ये ग्रीन कलर का जो लाइन है ये ऊपर है। एंट्री के लिए मुझे कहीं पर भी जगह नहीं मिली यहाँ पे, क्योंकि मैं जिस कैंडल पे भी रख रहा हूँ मुझे बायर सेलर वहां पे सेलर बायर के मुकाबले डोमिनेंट नहीं दिख रहे हैं। तो मैं आगे जाऊंगा जहां पर मुझे डोमिनेंट दिखे। ठीक है, तो ये कैंडल दिख रही है मुझे, ठीक है, ये देखिए रिवर्सल हो रही है, तो यहाँ पर भी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उसके आसपास के जितने कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल है बन रही, देखिए 8,500 मेरे यहाँ पर सेलर है। ठीक है, अगर मैं काउंट करूं तो 1200 मेरे बायर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सेलर डोमिनेंट हो गए। उसके आगे मैं जाऊंगा तो उसके आगे भी मुझे देखना है कि किस रेड कैंडल में मुझे सेलर डोमिनेंट दिख रहे हैं, तभी मेरा वहां पर ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। जब तक ये यहाँ पर मुझे जो मेरा रेड कैंडल है उसमें जब तक मुझे सेलर डोमिनेंट नहीं दिखेंगे तब तक मेरा ट्रेड नहीं बनेगा। अभी देखिए ये वाला कैंडल यहाँ लो बनाई है, इसमें 2300 मेरे सेलर हैं और 910 मेरे बायर हैं, तो जाहिर सी बात है डबल हो चुके हैं। अब इसका लो ब्रेक होता है ये कैंडल पे, ये कैंडल पे देखिए 770 मेरे सेलर हैं, तो जाहिर सी बात है मेरा ट्रेड यहाँ बनेगा एंड इसी के यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस रखूंगा। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं, तो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं। अभी स्टॉप लॉस काफी बड़ा है, 100 पॉइंट है, तो यहाँ पर 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता है, 1:1 लेकर आप एग्जिट कर लीजिए। ठीक है, आप इसमें आरएसआई का वेट कर सकते हो कि आरएसआई में जैसे यहाँ पर देखोगे कि वो ओवरसोल्ड वाले एरिया में चला गया, एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि
कारण ये होता है कि 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस 130 का है, हम उतना लॉस बेयर नहीं कर सकते हैं। एंड दूसरी बात ये भी है कि अगर टाइम वहां पर मान लीजिए साइडवेज हो जाता है तो काफी ज्यादा टाइम डीके होगा। तो जैसे ही आपका जो स्टॉप लॉस है 80 पॉइंट के ऊपर जाता है, यानी कि एटीएम स्ट्राइक पे आपका 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, वो बड़ा है, तो 70-80 जैसे जाता है उसके ऊपर 1:1 का ही लीजिए। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो आपको एग्जिट है वो मैं आपको बताऊंगा तीनों तरीका कौन सा बेनिफिशियल होगा, उसके हिसाब से जाइए। बैंक निफ्टी में अक्सर आपको बड़े स्टॉप लॉस मिलेंगे, तो इसलिए उसमें 1:1 और आरएसआई जैसे ही आपको वहां पर ओवरसोल्ड में दिखता है आप एग्जिट कर लीजिए। भले यहाँ पर देखिए आगे नीचे गया है, वो आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन आपका मॉर्निंग में यहाँ पर एक ट्रेड बना है जहां प्रॉफिट हो चुका है, ये दूसरा आपने ट्रेड लिया है तो ठीक है, इसमें आपको इतना भी प्रॉफिट मिला 100 पॉइंट का तो भी मेरे लिए बहुत है। तो 1:1 का आप देखिए यहीं पर आपको मिल जाता है 130 के आसपास, उसको लेकर एग्जिट कर लीजिए। 130 में एटीएम पर आसानी से आपको 65 से 70 पॉइंट मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये था आज का सेशन जहां पर मैंने आपको बताया कि ऑप्शन ट्रेडिंग में 3 इंडिकेटर्स को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। आप किसी भी इंडिकेटर को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट दे सकता है। तो यहाँ पर मैंने आपको ट्रेंड के बारे में बताया, जो मैंने एमएसीडी को यूज किया है, ये क्रॉस ओवर मैंने किया है, ऊपर जाके जैसे वो अपने ओवर बॉट में चला जाता है, नीचे ओवरसोल्ड में चला जाता है, तो ट्रेंड रिवर्सल होता है। सेम आरएसआई का ही जैसे कंसेप्ट होता है, लेकिन वहां पर ट्रेंड रिवर्सल हमें थोड़ा दिखता है। तो वहां पे ट्रेंड रिवर्सल को कंफर्म करने के लिए हमने क्या किया, ऑर्डर बुक का इस्तेमाल किया। अभी ऑर्डर बुक दो तरीके से हमें हेल्प किया है, ट्रेंड रिवर्सल के बारे में भी हेल्प किया है, क्योंकि मुझे ग्रीन कैंडल पे भी मुझे जो सेलर है वो डोमिनेंट दिख रहे हैं, और दूसरी बात वहीं पर मुझे एंट्री भी मिलेगी कि रेड कैंडल पे सेलर कैसे डोमिनेंट है। एग्जैक्टली इसका उल्टा, मान लीजिए कि ये एमएससीडी नीचे जाता है, नीचे से क्रॉस ओवर कर रहा है, वहां पर आप देखिए मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिखाया था कि कैसे वहां पर जो बायर है वो डोमिनेंट बनेंगे, ठीक है। इवन रेड कैंडल पे भी बायर आपको ज्यादा दिखेंगे तो समझिए ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। फिर आप आगे ग्रीन कैंडल का वेट करिए, क्योंकि रेड कैंडल पे बायर डोमिनेंस का मतलब ये नहीं कि आप एंट्री ले लो। आप ग्रीन कैंडल देखिए, वहां पर आपको बायर डबल दिख रहे हैं, फॉलो ऑन करके वापस से आपको बायर डोमिनेंट दिख रहे हैं, तब आपका ट्रेड बनता है। ऑलराइट दोस्तों, तो ये था आज का सेशन जहां पर मैंने आपको बताया 3 तरीका कि ट्रेंड कैसे पता किया जाए, एंट्री कैसे पता किया, एग्जिट जिसके लिए मैंने आरएसआई का इस्तेमाल किया कि वो ओवरबॉट ओवरसोल्ड में जाता है तो वहां पर उसको एग्जिट कर लीजिएगा। सबकी सेटिंग डिफॉल्ट है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। ऑर्डर बुक के बारे में मैंने आपको जो बताया वो हमारा कॉन्सेप्ट का प्रोप्राइटरी टूल है। इसके बारे में और भी ब्रीफ जानकारी चाहिए तो आप सपोर्ट पे रेज कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हमने बनाए हैं इसको ट्रेड करने का। सो हमारा मोटो ही है कि आपको एक सिस्टमैटिक ट्रेडर बनाया जाए। सो दोस्तों बने रहेगा कॉन्सेप्ट के साथ, मैं ऐसी कुछ कॉन्सेप्ट आपके सामने लाता रहूंगा जो आपके लिए काफी यूजफुल, काफी काम कर रह सकते हैं। तब तक के लिए मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।